छोटे भाई भर्तृहरि के संन्यास लेने के बाद विक्रम ने गद्दी संभाली और शासन करना शुरू कर दिया। सब लोग बहुत ही सुखी थे। विक्रम हमेशा लोगों के दुख दूर करने के लिए तत्पर रहता था। दूर दूर तक उसे हराने वाला कोई नहीं था। एक दिन शांतिशील नाम का एक योगी नगर में आया। उसके सिर पर भभूत लगाई थी, हाथों और गले में रुद्राक्ष की माला पहनी थी, भगवा कपड़े पहने थे। उनके मस्तिष्क को देखकर कोई भी उस महान योगी को महसूस किए बिना नहीं रह सकता। योगी ने कहा, महाराज, बात यह है कि गोदावरी नदी के किनारे शमशान में मैं एक मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ। उसके सिद्ध हो जाने पर मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। तुम एक रात मेरे पास रहोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक दिन रात को हथियार बांधकर तुम अकेले मेरे पास आ जाना। राजा ने कहा, अच्छी बात है। इसके उपरांत योगी दिन और समय बताकर अपने मठ में चला गया। वो दिन आने पर राजा अकेला वहां पहुंचा। योगी ने उसे अपने पास बिठा लिया। थोड़ी देर बैठकर राजा ने पूछा, महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? योगी ने कहा, राजन, यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 कोस की दूरी पर शमशान में एक सिरस के पेड़ पर एक मुर्दा लटका है। उसे मेरे पास ले आओ, तब तक मैं यहाँ पूजा करता हूँ। ये सुनकर राजा वहां से चल दिया। बड़ी भयंकर रात थी। चारों ओर अंधेरा फैला था। पानी बरस रहा था। भूत प्रेत शोर मचा रहे थे। सांप आकर पैरों में लिपटते थे। लेकिन राजा हिम्मत से आगे बढ़ता गया। जब वो शमशान में पहुंचा तो देखता क्या है कि शेर दहाड़ रहे हैं, हाथी चिंघाड़ रहे हैं, भूत प्रेत आदमियों को मार रहे हैं। राजा बेधड़क चलता गया और सिरस के पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ जड़ से फुनगी तक आग से दहक रहा था। राजा ने सोचा, हो ना हो, यह वही योगी है जिसकी बात देव ने बताई थी। पेड़ पर रस्सी से बांधा मुर्दा लटक रहा था। राजा पेड़ पर चढ़ गया और तलवार से रस्सी काट दी। मुर्दा नीचे गिर पड़ा और दहाड़ मार मार कर रोने लगा। राजा ने नीचे आकर पूछा, तू कौन है? राजा का इतना कहना था कि वह मुर्दा खिलखिलकर हंस पड़ा। राजा को बड़ा अचरज हुआ। तभी वह मुर्दा फिर पेड़ पर जा लटका। राजा फिर चढ़कर ऊपर गया और रस्सी काट मुर्दे का बगल में दबा नीचे आया। बोला, बता, तू कौन है? मुर्दा चुप रहा। तब राजा ने उसे एक चादर में बांधा और योगी के पास ले चला। रास्ते में वह मुर्दा बोला, मैं बेताल हूँ। तू कौन है और मुझे कहाँ ले जा रहा है? राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रम है। मैं धारा नगरी का राजा हूँ। मैं तुझे योगी के पास ले जा रहा हूँ। बेताल बोला, मैं एक शर्त पर चलूंगा। अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं लौटकर पेड़ पर जा लटकूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली। फिर बेताल बोला, पंडित, चतुर और ज्ञानी, इनके दिन अच्छी अच्छी बातों में बीतते हैं, जबकि मूर्खों के दिन कलह और नींद में। अच्छा होगा कि हमारी राह भली बातों की चर्चा में बीत जाए। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, ले सुन। बीरबल का त्याग। रूपसेन नाम के एक राजा थे। एक दिन रूपसेन अपने कक्ष में आराम कर रहे थे कि उन्होंने मुख्य द्वार पर कुछ लोगों की आवाजें सुनी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई अंदर आने की हट कर रहा हो। राजा ने तुरंत द्वारपाल को बुलाकर आगंतुक को अंदर भेजने का आदेश दिया। आगंतुक ने राजा का अभिवादन करके कहा, महाराज, आपकी छत्र छाया में मुझे कोई कष्ट नहीं है। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। महाराज, मुझे वेतन के रूप में 1000 तोला सोना प्रतिदिन चाहिए। मेरे परिवार में पत्नी और एक पुत्र तथा एक पुत्री है। मुझे लोग बीरबल कहकर पुकारते हैं। बीरबल ने जब वेतन में प्रतिदिन 1000 तोला सोना मांगा तो सभी दरबारियों के साथ साथ राजा रूपसेन भी आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन राजा ने सोचा कि इतना सोना प्रतिदिन मांगने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, इसलिए इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। यदि काम ठीक नहीं किया तो इसे 3 दिन का वेतन देकर निकाल देंगे। राजा ने बीरबल को अपनी सेना में रख लिया और 1000 तोला सोना दे दिया। राजा ने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे इस बात का पता लगाएं कि आखिर बीरबल प्रतिदिन इतने सोने का क्या करता है। बीरबल ने आधा सोना ब्राह्मणों में बांट दिया और आधे सोने के 2 भाग किए।
जिसमें एक भाग मेहमानों साधु संतों पर खर्च कर दिया और शेष एक भाग का आधा भूखों और गरीबों को खाना खिलाने में खर्च कर दिया। शेष आधा भाग बीरबल ने अपने परिवार पर खर्च किया। बीरबल प्रतिदिन 1000 तोला सोना इसी प्रकार खर्च करता था। रात के समय राजा गहरी नींद में सोया था कि उसने एक स्त्री के रोने की आवाज सुनी। राजा ने तुरंत बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल जाओ, शीघ्र पता लगाओ कि यह स्त्री कौन है और कहां से आई है तथा किस लिए रो रही है। बीरबल तुरंत आवाज की ओर चल दिया। शीघ्र ही बीरबल एक शमशान में पहुंच गया, जहां एक स्त्री बैठी रो रही थी। बीरबल ने उस स्त्री से रोने का कारण पूछा। उस स्त्री ने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ। राजा के घर अकर्म होने लगा है, जिससे राजा के घर कुलक्ष्मी आकर बस गई है। मैं अपने जाने के दुख में रो रही हूँ। कुलक्ष्मी के कारण अनेक कष्टों को भोगते हुए राजा शीघ्र ही मर जाएगा। राजलक्ष्मी की बात सुनकर बीरबल दुखी होकर बोला, हे देवी, कोई ऐसा उपाय बताए जिससे राजा दीर्घायु हो। कुलक्ष्मी वहां से चली जाए और आप लंबे समय तक राजा के घर निवास करें। राजलक्ष्मी बोली, बीरबल, सामने पूर्व की ओर देवी का मंदिर है। यदि तुम अपने पुत्र का सिर काटकर देवी को भेंट कर दो तो राजा 100 वर्ष तक राज्य करेगा और मैं भी लंबे समय तक इसी राज्य में निवास करूंगी। बीरबल को भेजकर राजा भी उसका पीछा करते हुए शमशान तक पहुंच गए और राजलक्ष्मी की सारी बातें सुन ली। राजा ने देखा कि बीरबल अपने घर गया और परिवार के सभी सदस्यों को जगाकर राजलक्ष्मी द्वारा कही गई सारी बातें बता दी। बीरबल की पत्नी ने कहा, पुत्र, तुम्हारी मृत्यु से राजा और राज्य दोनों बच जाएंगे। माँ की बात सुनकर बीरबल का पुत्र खुशी खुशी अपनी बलि देने के लिए तैयार हो गया। कुछ ही देर में बीरबल अपने परिवार के साथ देवी के मंदिर में आ गया। बीरबल के पीछे राजा रूपसेन भी मंदिर में पहुंच गए। बीरबल ने देवी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर कहा, हे देवी माँ, राजा की जान बचाने के लिए मैं अपने पुत्र का सिर आपके चरणों में भेंट करता हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। इतना कहकर बीरबल ने अपने पुत्र का सिर तलवार से काटकर देवी माँ के चरणों में अर्पित कर दिया। भाई की लाश देखकर बीरबल की पुत्री ने तलवार अपने सीने में भोंककर जान दे दी। बीरबल की पत्नी अपने पुत्र और पुत्री की मृत्यु का दुख सहन न कर सकी और उसने भी तलवार अपने सीने में भोंककर मृत्यु को गले लगा लिया। अपने पूरे परिवार को मृत देखकर बीरबल ने भी तलवार से अपनी गर्दन काट ली। राजा रूपसेन छिपकर यह हृदय विदारक दृश्य देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि मेरा राज्य और मेरी जान बचाने के लिए एक ही परिवार के 4 लोगों ने मौत को गले लगा लिया। वास्तव में इनकी सेवा और त्याग सराहनीय है। राजा ने तलवार उठाई और अपनी गर्दन काटने के लिए तैयार हो गए। तभी देवी माँ ने प्रकट होकर राजा का हाथ पकड़ लिया और कहा, राजन, मैं राजलक्ष्मी हूँ। तुम 100 वर्ष तक जियो और सुखपूर्वक राज करो। तुम जो चाहो मांग लो। राजा ने दुखी होकर कहा, हे माँ, मुझे राजपाट नहीं चाहिए, बस आप बीरबल और उसके परिवार को जीवन दान दे दीजिए। देवी ने तथास्तु कहकर बीरबल और उसके परिवार के सदस्यों को जीवित कर दिया। राजा ने बीरबल की सेवा से प्रसन्न होकर उसे आधा राज्य दे दिया। कथा सुनाकर वेताल ने कहा, विक्रम, तुम बहुत ज्ञानी हो। बताओ कि इस कहानी में सबसे बड़ा त्याग किसका है और क्यों? विक्रम ने कहा, सुनो वेताल, इस कहानी में राजा का त्याग ही सबसे बड़ा है। बीरबल का त्याग मालिक के प्रति सेवक का त्याग है। पुत्र का त्याग पिता के प्रति त्याग है। बहन का त्याग भाई के प्रति प्रेम है। बीरबल की पत्नी ने संतान के प्रति त्याग किया। राजा ने सेवक और उसके परिवार के लिए जो त्याग किया वो सबसे महान है। बिल्कुल ठीक विक्रम, लेकिन तुम शर्त हार गए क्योंकि रास्ते में ही बोल पड़े। अब मैं जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरी इस YouTube चैनल को। और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। और अगर आप अभी अपनी कोई स्टोरी इस चैनल पे बताना चाहते हो तो कमेंट करिए। मैं आपकी स्टोरी इस चैनल पे बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।